खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। कि जैसे जवान पुत्र की लाश के सामने खड़ा, उसके जनाजे का बोझ आज भी अपने कंधों पर महसूस कर रहा हूं। दुख शहर का या घर का नहीं, जिंदगी का फरी। तो क्या जिंदगी से भी दूर चला जाऊं? रेहान के लिए रिश्ते की जरूरत नहीं है। क्यों? हम रेहान की शादी निम्रा से करेंगे। क्या? मुझे मंजूर है। थैंक यू बेटा। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, बल्कि आपकी जरूरत के सामने अपनी जरूरत को रख रहा हूं। बोलो, क्या जरूरत है तुम्हारी? पहले आप वादा करें। नहीं, पहले तुम्हें अपनी शर्त बताना होगी, जिसे तुमने अपनी जरूरत का नाम दिया है। नो। तो तुम हमारी कमान का तीर हम पर चलाना चाहते हो? आखिर आपका बेटा हूं, कोई ना कोई आदत तो कॉमन होगी ना। तुम्हारी आदत हमारी आदत की आदी हो गई, हमें इस बात की खुशी है। अब तुम अपनी आदत ना बदलो, इसलिए हम अपनी आदत बदलते हुए तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें वादा देते हैं। तो फिर हमारी बहन अनु की शादी आपको वही करना होगी जहां वो चाहती है। जिंदगी की दौड़ में फर्स्ट आने वाला इंसान नसीब से हमेशा हार जाता है। लेकिन बेटा, निम्रा ने अभी इकरार नहीं किया। औरत के इनकार में भी इकरार होता है मम्मा, ये बस समझने की बात है। सोचा था हमारी बेटी की खुशियां से वापस मिल जाएंगी, मगर जो मेरी थी नहीं, उसे हासिल करने की उम्मीद क्यों बांध रहे हैं आप? निम्रा आज भी मुझसे आगे है और मैं वहीं अपने बुरे नसीब के साथ। ये क्या कह रहे हो रेहान? ये मेरी मामा की ख्वाहिश है। और तुम्हारी? मेरी चाहत का मकबरा तो उसी दिन बन गया था
जिस दिन मैंने तुम्हें खुद से बहुत दूर देखा था। अगर तुम्हारी नजरों को इस दूरी का एहसास हो ही गया है रेहान, तो क्यों मिटाना चाहते हो तुम इन फासलों को? इस फासले को मिटना होगा, वरना अनु को उसकी मोहब्बत नहीं मिलेगी। अन्नू की मोहब्बत? हाँ, अनु किसी को पसंद करती है। तो सौदेबाजी की इस दुकान में मेरी बोली क्यों लगा रहे हो? जो खुद बिन मोल बिका, वो बोली क्या लगाएगा? ये बात खाला जान भी कर सकती थी। तुम इनकार न कर दो। इस खौफ से उन्होंने मुझे भेजा। नहीं रेहान, नहीं। एक चौराहे से बिछड़ने वाले रास्ते कभी नहीं मिलते। सफर जारी रहे तो कोई ना कोई मोड़ उन्हें फिर मिला ही देता है। लेकिन मैं अब कोई मोड़ नहीं मुड़ना चाहती। बस अपनी बहन की निशानी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हम दोनों उसकी अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि उसे मां के साथ साथ बाप का प्यार भी मिले? अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हशमत मियाँ, हम चाहते हैं कल अनम के साथ साथ निम्रा का भी निकाह कर दिया जाए। मुख्तार बेगम, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। क्या हुआ इसे? बेटा, बेटा, निम्रा, होश में हो बेटा। निम्रा बेटा, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाल, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। निम्रा, होश करो। निम्रा बेटे, बेटा। बस एक तेरा इंतजार। जी डॉक्टर साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है। शी इज प्रेग्नेंट। ऐसी हालत में तो निकाह जैसा नहीं होता। निकाह तो जरूर होगा हशमत मियां, मगर बच्चे की पैदाइश के बाद। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया फरी के लिए, अगर आप उससे बात करें तो। क्या बात करूं? उसकी आंसुओं से भरी आंखें जब सवाल बनकर मेरी तरफ उठती हैं तो मैं भूल जाता हूं कि बात क्या करनी है। लेकिन जवान बच्ची का घर बैठे रहना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है अब्बा जान। हम उसकी जिद के सामने बेबस हैं सफीना। मेरा ख्याल है आप उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। जो जिंदगी के फैसले कर लें उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए अब्बा जान, वो रेहान से मोहब्बत करती है
जो उसे अब किसी सूरत नहीं मिल सकता। फिर उसके नाम पे जिंदगी गुजारना बेवकूफ़ी नहीं है? मोहब्बत करना अक्लमंदों का काम नहीं होता सफीना। ये काम वही करते हैं जिनके पास अक्ल नहीं होती, जिन्हें अपना हर कदम अच्छा लगता है, दूसरों की बातों को नहीं समझते वो। अब वो अगर रेहान के नाम अपनी जिंदगी लगा चुकी है तो हम कौन होते हैं उसकी विरासत को बदलने वाले? फरी, पढ़ाई के दिन भी क्या दिन होते हैं ना। हाँ, सही कह रही हो। जब इंसान किताब छोड़ता है तो उसकी अपनी एक किताब बन जाती है, जिसे मन ही मन में वो खुद ही पढ़ता रहता है। कभी उसके लफ्ज़ों पर मुस्कुराहट और कभी उसके सत्रों पर आह निकलती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब इतनी जल्दी क्यों? रेहान आया है, कुछ पिछली बातों को याद करके क्यों ना हंसा जाए? अब उन बातों पर हंसना मेरे बस में नहीं है। रुक जाओ। क्या करूँगी रुक कर? जिसे तुम्हारी नजरें हर वक्त ढूंढती थी, आज उसी से नजरें चुरा क्यों रही हो? मेरी तलाश मेरी ख्वाहिश थी रेहान, और जब ख्वाहिश ही ना रही तो तलाश कैसी? तुम्हारी तलाश अभी वही है जहाँ तुम उसे ढूंढती थी। जिस मंजिल के कागजात किसी और के नाम लग जाए, उधर बेगाने लोग अपना ठिकाना नहीं बनाते। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हेमा, ये फरीब। नहीं रेहान, क्या बात है फरी? कुछ नहीं। रेहान तो बस ऐसे ही। रेहान, निमो, मैं इसको ये बताना चाह रहा था कि इसकी मामा ने इसके लिए एक रिश्ता देखा, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। ये बात इसकी मामा भी कह रही थी। लेकिन क्यों फरी? शादी क्यों नहीं करना चाहती तुम? इसलिए कि ये अपनी जिंदगी मेरे नाम के सहारे गुजारना चाहती है। क्यों? यही सच है ना? देखो रेहान, वो गुजरी बातें थी। गुजरी बातें नहीं है ये। तुम्हारी चाहत में अब भी कोई कमी नहीं आई। रेहान, तुम मेरी चाहत के बारे में मत सोचो, बल्कि तुम ये सोचो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत मिल जाने पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। कुर्बानी देना चाहती हूँ। अगर तुम कबूल कर लो तो? अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें कबूल करता हूँ तो? रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है फरी। मैं भी अपनी जिंदगी अपने दोनों बच्चों के नाम लगाना चाहती हूँ। रेहान, तुम मेरा साथ दोगे ना? ये तुम दोनों, आंटी कभी भी इस बात पर नहीं मानेंगी। एक शख्स है जो उन्हें इस बात के लिए राजी कर सकता है। बस एक तेरा इंतजार।
हाँ, रेहान ने हमें फोन करके बुलाया है। रेहान ने फोन किया था? क्यों? बता रहा था कि हमारी हवेली की जो रस्में कभी तुम्हें पसंद नहीं थी, आज तुम उन्हें अपनी जिंदगी के असूल बना रही हो। बात उसूल की नहीं, इस घर की एक बेवा की है। और उस बेवा को तुम इस घर की बहू के रूप में देखना चाहती हो? हाँ। याद करो मुख्तार, आज से 20 साल पहले यही बात हमने तुमसे कही थी, और जानती हो उसके जवाब में तुमने क्या किया था? बच्चों के साथ हवेली को छोड़ दिया था। तुम बीवी के होते हुए सौतन लाना चाहते थे, और रेहान की अभी तक शादी नहीं हुई। और जो शादी तुम करवाना चाहती हो वो रेहान करना नहीं चाहता, क्योंकि ये पहली शादी करेगा अपनी मर्जी से, हमारी तरह, और फिर एक बेवा को बहू बनाने की रस्म होगी हमारी हवेली की तरह। और अगर कहीं इसकी बीवी ने इनकार कर दिया तुम्हारी तरह, तो हमारी कहानी तो फिर से नहीं होगी ना मुख्तार। कहानियों के खोखले वजूद नई दास्तानों से भरते रहते हैं शराफत। और उस कहानी के वजूद को भरने के लिए हमारी जिंदगी को कितना खोखला किया है तुमने, ये कभी सोचा? इसमें गलती हमारी नहीं, तुम्हारी थी। गलती? अगर वो गलती थी तो क्यों दोहरा रही हो उसे? हम मजबूर हैं अपने पोते की खुशियों के हाथों, और हम मजबूर थे अपने बुजुर्गों के रिवाज के हाथों। अगर हम दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर मजबूर हैं, तो क्यों ना वापस चलकर इन मजबूरियों को हल कर लिया जाए? नहीं, हम नहीं आएंगे वहां शराफत। दावा ना कर मुख्तार, दावा ना कर। अगर मैं अपने हक को इस्तेमाल करूं तो यहां से तुझे जबरदस्ती लेकर जा सकता हूं, लेकिन ना, ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। अगर इसे जोर आजमाई से सीधा करने की कोशिश की जाए तो ये टूट तो सकती है, लेकिन सीधी नहीं हो सकती। और हम अपनी मोहब्बत को तोड़ नहीं सकते, ये कभी टूटे ना, इसलिए हम खुद को रोज तोड़ते और जोड़ते रहते हैं। मगर आज हमारी नहीं, हमारे निक्के की खुशी का मसला है, इसलिए तुम्हें हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि निक्का अपने होने वाली बीवी के साथ हमेशा के लिए तेरी दहलीज को छोड़कर हमारी चौखट पर जा रहा है। क्या? हाँ, और अगर तुम भी आना चाहो तो हमें खुशी होगी। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम यहां हमारे साथ रहो तो? ना, ना मुख्तार, ना।
हमारी वो चौखट जिस पर हम पिछले 20 साल से नजरें जमाए बैठे हैं, तुम्हारे इंतजार में तुम्हें पहले वो इंतजार खत्म करना होगा। शराफत, 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 मैं वहां कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी उस चौखट पर जहां मेरी सौतन रहती है। कभी नहीं आऊंगी वहां। गलत, आप गलत कह रही हैं मामा, क्योंकि पापा ने शादी की ही नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पापा एक मुंसिफ है मामा अपने इलाके के। कानून का पहरेदार कभी कानून नहीं तोड़ सकता, क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की इजाजत चाहिए थी और आपने इजाजत नहीं दी तो उन्होंने शादी नहीं की। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई हमें? इसलिए कि पापा चाहते थे कि आप उनके ऐब नहीं बल्कि उनकी चाहत देखकर वापस आती। मैंने आपको बताना भी चाहा, मगर उन्होंने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि आप उनका यह फैसला देखकर मगरूर हो जाएंगी। और गरूर मोहब्बत को मिटा देता है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मोहब्बत मिटे, और इसी कोशिश में खुद मिटते चले गए। हाँ फरीद, मैं आ रहा हूं, तुम तैयार हो? बस एक तेरा इंतजार। जानती है मुख्तार, तेरे आने के बाद हमारी ये बड़ी सी हवेली भी छोटी सी लगने लगी है। शराफत, ख्वाहिशात हमेशा अधूरी रहती हैं, लेकिन तुझे पाने के बाद जिंदगी में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही मुख्तार। जानती है मुख्तार, आज हमारे बाबा से नाराजगी खत्म होगी जो तुमसे शादी करके हुई थी। वो कैसे? पोते के रूप में इतनी बड़ी खुशी जो दी है तुमने।
फरहान, बहुत इंतजार किया पापा ने। आखिरी सांस तक ये कहते रहे कि वो आएगी। वो नहीं आएगी शराफत, तू भी अब इंतजार छोड़ दे। मैं उसके आने को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अगर मुझे लगता है कि मेरी हयाती, प्लीज ऐसी बातें ना करें पापा। एक काम करना, मेरी हयाती रहे न रहे, अगर मेरी दीद का इंतजार बाकी रहना चाहिए, मेरी आंखों को इस दहलीज पर जमे रहने देना, ताकि जब मुख्तार वापस आए तो उसे मायूसी ना हो कि मैंने उसका इंतजार नहीं किया। तमन्ना बस तेरे मिलन को मेरा जीना मेरा मरना दिलना। मैं जीत कर भी हार गई हूं तू हार कर भी जीतता चला गया। लेकिन तू जिंदगी हार जाएगा। इस इंतजार की जीत में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर सू खिज़ा का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ा का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा